स्वागत है चेतना बुटीक में। आज हम पैंट प्लाजो की कटिंग करना सीखेंगे, जिसके लिए हमारे पास ये फैब्रिक है, ये 4 फोल्ड किया हुआ है। इसकी लेंथ हमें 34 चाहिए। और यहाँ ऊपर से बेल्ट की साइड से हमें 11 इंच से ये नीचे का पार्ट हमें 12 इंचेस चाहिए, जिसमें 2 इंचेस हमारा बेल्ट में एक्स्ट्रा हो जाएगा। ए 11 इंच से यहाँ 3 इंच पे निशान लगा के हमें ये तिरछा यहाँ से इस तरह लाइन ड्रॉ करनी है। फिर यहाँ से हमें एक राउंड शेप देना है। और यहाँ हमें पैंट प्लाजो की मोरी 5 इंचेस चाहिए, जिसके लिए हम 7 इंच पे लाइन ड्रॉ करेंगे। 2 इंच का मार्जिन चाहिए। फिर यहाँ से हमें एक राउंड शेप में इस तरह लाइन ड्रॉ करनी है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हम पॉकेट वाला प्लाजो बनाएंगे, जिसके लिए हम यहाँ से भी कट कर देंगे। इस बचे हुए पार्ट से हम बेल्ट का कपड़ा निकाल लेंगे, जिसकी लेंथ हमें 4 इंचेस चाहिए। इस बचे हुए पार्ट से हम पॉकेट बना लेंगे। पॉकेट के लिए हमें इसकी चौड़ाई 7.5 इंच चाहिए। उसके बाद इसकी लेंथ 10 इंचेस चाहिए। फिर हम यहाँ से इसकी गोलाई शेप दे देंगे। ये हमारी पॉकेट तैयार है। अब हम इसकी स्टिचिंग की ओर चलते हैं। कटिंग के दौरान हमने इसके 4 पार्ट कर लिए थे गाइज। अब इसमें से हमें 2 पार्ट लेने हैं। 2 पार्ट की यहाँ से इस गोलाई की साइड हमें स्टिचिंग लगा लेनी है। यहाँ स्टिचिंग लगाने के बाद हमारे 2 पार्ट्स हैं, जिसकी स्टिचिंग के सेकंड साइड में यहाँ से तिरछा कट कर लेना है, जिससे हम हमारी पॉकेट को अटैच करेंगे। इस तरह कट करने के बाद इस तरह हमारी पॉकेट को हम रखेंगे डबल फोल्ड करके। इसके ऊपर की साइड इस तरह से रख ले तो हमारे आसानी से पॉकेट लग जाएगी। फिर यहाँ हमें स्टिचिंग लगानी है।
यहाँ इसकी भी कटिंग कर देंगे। फिर पॉकेट की साइड हमें इस स्टिचिंग को इधर फोल्ड करके इसके ऊपर एक प्रेस स्टिच और लगानी है। प्रेस स्टिच लगाने के बाद हमारा फैब्रिक कुछ इस तरह दिखाई देगा, जिसे हमें अंदर की साइड इसको इस तरह फोल्ड करके ऊपर से यहाँ हमें मिला देना है। इससे पहले हमें इसको इस तरह से करके और यहाँ एक स्टिचिंग लगा लेनी है, जिससे हमारी अंदर की साइड सिलाई हो जाएगी पॉकेट के नीचे की। फिर हमें इसको सीधा कर देना है। सीधा करने के बाद ऊपर की साइड से हमें तीनों पार्ट, पॉकेट के दोनों पार्ट और इस पैंट प्लाजो का एक पार्ट सिंगल, जिससे हमें तीनों को मिक्स करके यहाँ एक स्टिचिंग लगानी है। ये हमारी पॉकेट बनके तैयार है। इसी तरह हमें दूसरी पॉकेट भी बना लेनी है। ये देखो हमारी दोनों पॉकेट बनके तैयार है और अंदर से हमारा कुछ इस तरह से फैब्रिक रहेगा। फिर हमारे प्लाजो के जो दो पार्ट और थे उनको सिंगल करके और इस गोलाई वाली शेप को इस तरह बीच में ही रखना है और पॉकेट की साइड ये साइड वाला पार्ट रख के और यहाँ इस पॉकेट की यहाँ से हमें इसको मिला के स्टिचिंग लगानी है। यहाँ स्टिचिंग होने के बाद हमें इसको सीधी तरफ करके और यहाँ फिनिशिंग के लिए एक प्रेस स्टिच इसके ऊपर और लगा देनी है। ये हमारी स्टिचिंग हो गई। सेम इसी तरह हम इस पार्ट को भी जोड़ लेंगे। फिर यहाँ भी हमें एक प्रेस स्टिच देनी है। अब इसकी मोरी की साइड से हमें नीचे से फोल्ड कर देना है। डेढ़ इंच अंदर की तरफ हमें फोल्ड करना है। यहाँ हमें फिनिशिंग के लिए डबल सिलाई दे देनी है। सेम इस तरफ भी ऐसे ही 1.5 इंच का मार्जिन अंदर की साइड रख के स्टिचिंग कर देनी है। इसमें भी हमें डबल सिलाई देनी है इस तरह। फिर यहाँ पे हमें बेल्ट अटैच करना है।
जिससे हमें प्लाजो के नीचे इस तरह लगा के और फिर अटैच करना है। स्टिचिंग करने के बाद जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हमें कट कर देना है और इस बेल्ट को हमें प्लाजो की सीधी साइड इस तरह फोल्ड करके यहाँ एक सिलाई देनी है। अब हमें यहाँ पर इलास्टिक डालना है बेल्ट के अंदर, जिसे हम सिप्टे पिन की मदद से इसके अंदर डाल देंगे। फिर दोनों तरफ से इसको यहाँ बराबर करके फिर इसको ऐसे खींच के लेना है। और यहाँ हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। यहाँ सिलाई लगाने के बाद हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, तो हमें इस तरफ एक सिलाई और लगा देंगे। अब हमें इसको पैक करना है, जिसके लिए हमारे राउंड शेप वाला है इसकी तरफ हम एक सिलाई और लगाएंगे, जिससे दोनों तरफ से हमारा प्लाजो पैक हो जाएगा। अब हमें नीचे की सिलाई देनी है, जिसको लगाने के लिए हम यहाँ से सेंटर में से एक तरफ इस तरफ और दूसरा इस तरफ करके यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। फिर इसको एक सार करके यहाँ से हमें नीचे लगाना शुरू करना है। फिर सेम दूसरी तरफ भी इसी तरह सेंटर से इसमें भी हमें 1.5 इंच का मार्जिन रखना है। ये देखिए गाइस हमारा